कि हमारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे थे वहां पर। या छोले भटूरे की तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई दुकान नहीं होगी जहां पर सिर्फ लड़कियां संभालती हो। फिर बाद में उन लोगों ने समझाया हमको, कस्टमर्स ने, कि कॉर्पोरेट का मतलब है कि आप इनको पैसे दो। दो तरफ कलेक्टर के एक रेजिडेंस, एक ऑफिस, और बीच में मेरी दुकान है, वहां मैं ये फोर्सफुल काम कर रहा हूँ। पीछे मेरे कोर्ट है, नीचे मेरे तहसील का ऑफिस है। कस्टमर्स के सामने नाटक किया है, आसपास भीड़ जमा कर दी पूरी। कौन है बेटा? हाँ मैं हूँ सर, बोलिए। आधार कार्ड बताना। आप कौन है पहले तो आप बताओ। आप अंदर जाओ सब, चलो काम करो सब अंदर जाके। आप कहाँ से? हाँ, ये मेरा काम है ब्लॉगिंग का, मैं तो बनाता हूँ डेली। मेरी जगह मैं तो वीडियो बनाऊंगा। हाँ, आप तो बात करो ना, आप कहाँ से हैं? ये कलेक्टर साहब के अंदर, एसपी साहब के और कलेक्टर के अंदर में अभियान चल रहा है। कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में अभियान चल रहा है कि 14 अपन छोटे बच्चों को कहीं भी चाइल्ड लेबर पे नहीं रखें। ठीक है। आपको कितने साल से वो नहीं वो 18 बिलो 18 हमारे सब 18 साल से ऊपर है। आधार कार्ड सबके आधार कार्ड। तो आपको कब चाहिए इसकी फोटो? अभी चाहिए। पूरे दिन तो कोई आधार कार्ड लेके घूमता नहीं है। आप घूमते हो डॉक्यूमेंट लेके? यार घूमता हूँ। आपको अगर चाहिए, आप घूमते होंगे, क्या पता आपका काम होगा आधार कार्ड दिखाने का। पर अगर आपको चाहिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आधार कार्ड आपको चाहिए तो आपने आज नोटिस दे दिया हमको, कल हम आपको सारे आधार कार्ड लेके आएंगे। नोटिस अभी तक नहीं दिया आप मुझे। आपने आज हमें नोट करवा दिया कि आधार कार्ड चाहिए, अभी चाहिए, मैं चेक करना है। तो अभी अचानक से कहाँ से इनको सबको घर भेजूं? सुनिए। पहली बात तो आप लोगों को भी आगे सब बच्चों को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बात कर सकते हो कि आपके ओनर कौन है। ऐसा आप एक काम करिए, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, आप एक काम करिए, आप सब थोड़ा साइड में वेट करिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट 1 से 1.5 घंटे में सबके डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ मैं ना। आप याद एक बार नोट कर लो। मैं करवा रहा हूँ, आप सब थोड़ा साइड में हो जाइए ना एक बार, या कस्टमर को आने दीजिए। आप थोड़ा साइड में हट जाइए। मेरे आप आ जाइए प्लीज़, बाहर आ जाइए। आपको जो भी चाहिए मैं लिखवा देता हूँ, आप आ जाइए, बाहर आ जाइए आप। आशा, 2 आशा है। आशा डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी हो मैडम, सारा डिटेल माता पिता का दोनों का नाम अभी नहीं लिखा, अभी नाम नहीं बता। वो तो डॉक्यूमेंट लाने पे ही पता पड़ेगा ना। बता सकते हैं ना अपना नाम, डॉटर ऑफ वाइफ वो तो बता सकते तो हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट देखना है या इनका इंटरव्यू लेना? मुझे पहले क्लियर मुझे करना दोनों है। चीज चाहिए। या तो आप मुझे डॉक्यूमेंट अभी दिखा दो, या इनसे अपना नाम पता मुझे बता दो। तो मैं इनके आपको मैं क्या मैं कह रहा हूँ, आपको समझ आ रही है बात? मैं कह रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं 1 से 1.5 घंटा दो मुझे, मैं लेके आता हूँ घर से डॉक्यूमेंट। हमारे यहाँ पर आप कहाँ से आए आप लोग? जिला प्रशासन की टीम है। जिला प्रशासन की टीम है। मैं चाइल्ड एक रुको, आप वीडियो बना ना। वीडियो एक से तो मैम आप जबरदस्ती कर रहे हो सबके साथ में। गाड़ी बुला लेते हैं, सबका एक साथ वीडियो बनाते हैं। बनवा लो। बुला लेते हैं, सबकी एक साथ वीडियो बनाते ठीक है। तो ये सर हमको धमकी दे रहे हैं कि ये थाने से लड़की बुलाएंगे। इन्होंने साफ धमकी दे रहे हैं ये। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे कुछ 15-20 लोग आए थे, अपने आप को बोल रहे थे कि हम प्रशासन से हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कौन से प्रशासन से हो आप, तो वो बता नहीं पा रहे थे कि वो कौन से प्रशासन से हैं। बच्चों ने बोला कि हम ओनर को बुला रहे हैं, तो बोलते नहीं सारे के सारे बाहर आओ, लाइन से बाहर आओ। ये बेचारे बच्चे लाइन बना के खड़े हो गए। दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ अटैकिंग। मतलब अगर आप कहीं से आए हो तो आपको बात करने की तमीज़ होगी। आप 15-20 जनों का ग्रुप बना के क्यों आए हो? आप बात करो ढंग से कि हम लोग यहाँ से आए हैं, सो एंड सो हमारा नाम है, सो एंड सो हमारा काम है, और सो एंड सो वजह से हम यहाँ पर आए हैं। आज मैं किसी से भी आधार कार्ड मांगूंगी तो कोई क्यों देगा आधार कार्ड? ये तो प्रिवेसी थेफ्ट हुआ ना एक तरीके का। अभी इसके लिए बहुत सारे लॉज निकले कि आप हर किसी का जाके आधार कार्ड नहीं मांग सकते। और अगर आप आधार कार्ड मांग रहे हो तो यू हैव टू गिव प्रूफ कि आप क्यों मांग रहे हो आधार कार्ड। ऐसे थोड़ा ना किसी का आधार कार्ड मांग सकते। अब बोलते नहीं इनका आधार कार्ड दिखाओ, फिर मुझे हाथों हाथ घर जाके आदि वॉज हियर, आई हैड टू गो लाइक 10 किलोमीटर्स। मैंने वहाँ से सबके आधार कार्ड के फोटो भेजे। 18 साल की, हमको हेजार्डियस काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमको ऐसा कोई बहुत बड़ा मशीनरी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर फूड एंड रेस्टोरेंट लाइन में आप चेक कर सकते हो लेबर लॉ को। 14 साल से ऊपर वाले बच्चों को आप रख सकते हो एज ए कैशियर, सर्वर, ये सब आप उनसे करवा सकते हो। वो तो गनीमत हुई कि मेरे को उसका आधार कार्ड मिल गया और वो 18 साल के ऊपर थी, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। सबके आधार कार्ड चेक करें, सबसे बात करें, फिर बोल रहे अभी यहाँ पे कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तो अभी वीडियो में जो भी आप लोगों ने देखा, इसमें क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। चिकित्सा और हम दोनों बाहर थे कुछ काम से, और हमारे स्टाफ का फोन आया कि कोई तो शॉप पर आए हैं 10-15 लोग। सारी बात पे ध्यान देना, 10-15 लोग आए हैं इतनी छोटी सी दुकान पे, और बच्चों का फोन आया, बच्चे बता रहे हैं कि 10-15 लोग आए हैं और हमको दुकान बंद करके बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं कि ये बंद कर दो, सब बाहर निकल जाओ। तो फिर बच्चों ने हमको फ़ोन किया। मैंने बोला कि ठीक है बेटा, उनको रोको, क्या है, कौन है वो? तो वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम प्रशासन है। कौन सी प्रशासन, क्या काम है आपका? ID, आपका कोई लेटर हो, कोई नोटिस हो, कोई प्रॉब्लम हो
कुछ तो हमें बताओ, कुछ डिटेल दो ना। नहीं नहीं बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, सब बच्चों के ये कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ। तब तक मैं दुकान पहुंचा, तब तक इन लोगों को बाहर खड़ा कर दिया। कस्टमर खड़े थे हमारी दुकान पर, ये प्रशासन ने ही हमको पैसे दिए थे दोस्तों दुकान चालू करने के। जो भी ये लोग आए थे, मुझे नहीं पता ये प्रशासन थे भी कि या नकली लोग थे, क्या पता कैसे थे। दिखने में तो बिल्कुल रेस्पेक्टेड तो लग नहीं रहे थे कि मैं इनकी इज्जत करूं, है ना, करनी भी नहीं चाहिए। ये जो भी लोग थे, जो भी आप बोलना चाहो इनको बोलो, जो भी लोग थे, इन्होंने ही हमको फंडिंग करी थी, इन्होंने ही हमको लाखों रुपए दिए थे ताकि हम ये दुकान डाल पाएं, इन्होंने ही हमको हायरिंग करवाई है, इन्होंने ही बच्चों को हमारे पास भेजा है। इनके पूर्वजों की दुकान है ना ये, तो ये कभी भी आके हमारे स्टाफ को बाहर निकाल देंगे, हमारे कस्टमर को खड़ा रख देंगे, बच्चों को बोल देंगे काम बंद कर दो, सबका इंटरव्यू लेने लग जाएंगे, आधार कार्ड मांगने लग जाएंगे, डॉक्यूमेंट मांगने लग जाएंगे, सब कुछ करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं की दुकान है, इन्होंने तो पैसे दिए हैं। इस तरीके की मूर्खता ये लोग आके हमारी दुकान पर करने लग गए। फिर चिकित्सा और हम दोनों जब वहाँ पहुंचे तब ऑलरेडी बच्चे बाहर आ चुके थे। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आप कौन हो? वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। किस चीज का डर है भाई वीडियो बंद करने का? क्या बात हो गई? कोई कुछ नहीं बता रहा, बस फोकस था कि वीडियो बंद कर दो। आधी चीजों का वीडियो बन रहा है, आधी चीजों का वीडियो नहीं बन रहा, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया था। मैंने कहा क्या हो गया दुकान पे, ये इतनी सी दुकान है, इस पे हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऐसा किसको दिक्कत हो रही है हमारे बिजनेस करने से? समझ नहीं आ रहा, मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था ये चीज। तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर किसी एक इंसान ने बोला कि हम लोग प्रशासन है और हम लोग चेक करने आए हैं कि यहाँ पर 14 साल से छोटे बच्चे, 14 उनके मुंह से निकला, बट हैंड टू उन्होंने बोला कि यार 14 को तो मुझे दिख ही नहीं रहा कोई। तो उन्होंने बात पलट दी कि 18 साल से छोटे बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो हम इसलिए आए हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप सुनना इस बात में। उन्होंने खुद ने ये बात बोली है कि 14 साल से छोटे, 14 उनके मुंह से निकला होगा, मैं क्लिप लगा दूंगा आपको, उसको बार बार रिपीट करूंगा। अभियान चल रहा है कि 14 अपन छोटे बच्चों को कहीं भी चाइल्ड लेबर पे नहीं रखें। 14 14 14 3 बार मैं इसको लगाऊंगा, आप सुनना, उनके मुंह से 14 निकला है। 14 अपन छोटे बच्चों को कहीं भी चाइल्ड लेबर पे नहीं रखें। 14 अपन छोटे बच्चों, क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैं खुद ही लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं इतना। 14 साल से छोटे बच्चे आपके यहाँ पर किसी भी तरीके का काम नहीं करने चाहिए, और 14 साल से ऊपर के बच्चे, जैसे कि कैशियर का काम हो गया या हल्का फुल्का कोई दुकान का काम हो गया, किचन हेल्पिंग का काम हो गया, उसमें बच्चे काम कर सकते हैं, और 18 साल से ऊपर तो सभी कर सकते हैं। तो हमारे पास तो किस्मत हमारी ये है कि हमारे पास में 18 साल से कोई बच्चा है ही नहीं, और हमने रखा भी नहीं, क्योंकि हमको पता था कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं काम, बहुत सारे लोगों को जेलेसी होगी, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी, तो कोई ना कोई हर दिन कुछ ना कुछ नया नाटक करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से हमने रखा ही नहीं। सब बच्चे 18 साल से ऊपर थे। अब ये लोग आके हमको फोर्स करने लग गए कि सबके आधार कार्ड निकालो। मैंने कहा आधार कार्ड सब कोई लेके तो नहीं घूमता है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर ये निकालो वो निकालो। मैंने कहा सब है हमारे पास में, लाके देंगे आपको, पर अभी यहाँ से तो आगे हटो। वहीं खड़े हैं दुकान पे, समझ भी आ रही है। कुछ कुछ लोगों को समझा दिया कि साइड में हट जाओ, कुछ कुछ का अलग से कोई जो भी लेडी थी, मैडम तो किसी भी हालत में नहीं बोलूंगा इन लोगों को मैं, कोई लेडीज थी, वो बोल रही है कि पहले इंटरव्यू लेंगे, पहले नाम लिखेंगे। कहीं भागे जा रहे हैं बच्चे हमारे, साइड में खड़े हो जाओ, कस्टमर को सर्विस देने दो हमको। ऐसे किस तरीके से काम होता है? ये कौन सा प्रशासन है? ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो आप लोग? मतलब जो भी है ये लोग, या तो कोई भी रेस्पॉन्सिबल इंसान जो सच वाला प्रशासन है वो अगर देख रहा है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो, इन लोगों को गाइडलाइंस दो, इन लोगों को तरीका सिखाओ किस तरीके से काम किया जाता है। इन लोगों को फ्री की सैलरी मत दो। जब तक आप फ्री की तनख्वाह बांटते फिरोगे, ये लोग इसी तरीके से लोगों को परेशान करेंगे, इसी तरीके से ये लोगों का जीना आराम कर देंगे। एक तो वैसे ही देश में बिजनेस करना कोई इंजॉयमेंट का काम नहीं है। यहाँ पर हर सेकंड आपको लड़ना पड़ता है, हर सेकंड आपकी टेंशन रहती है, हर सेकंड आपको मगजमारी करनी पड़ती है कि अभी कौन सा कागज, अभी कौन सा क्या करना है, अभी कैसे क्या करना है। 17 लफड़े होते हैं। उन सबके बावजूद अगर कोई इंसान काम कर रहा है, जो हमारे पास जितनी भी लड़कियां काम करती है, इन सबको क्यों रखा है हमने? क्योंकि लड़कियों को बाहर पढ़ने कोई भेजता नहीं है। शहरों में तो चलो भेज देते हैं, गाँव वाले नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो गाँव वाले लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वैसे भी ससुराल जाएगी, तो इतना कौन खर्चा करे इन लोगों पे। अब लड़कियां हमने इसलिए रखी ताकि हम उनको रोजगार भी दे दें और वो यहाँ पर पढ़ाई भी कर ले और अपना सारा काम कर ले। घर वालों को उनको यहाँ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, हम लोग सेफ इन्वायरमेंट रखें ताकि उनके घर वालों को और भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि ये पढ़ भी सके, पैसे भी कमा सके और 2 पैसे घर भी बेच सके, ताकि इन लोगों का जीवन आसानी से चलता रहे। इस तरीके से हमने सोचा और इनको रोजगार दिया। किसी भी प्रशासन ने हमारी तारीफ नहीं करी। कोई प्रशासन, हमको कोई भूख नहीं है किसी की तारीफ की, बट एक समझदार लोगों की, समझदार अथॉरिटीज की, समझदार इस तरीके के विभाग जो होते हैं सरकारी, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीजें हो रही हो तो उसको बड़ा चढ़ा के दिखाना, ताकि हर तरफ लोग अच्छा करने की सोचे। बट नहीं, कैसे कर रहे हैं ये लोग काम? कैसे क्या हो रहा है? हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हर कोई पीछे पड़ा है, हाथ धो के पीछे पड़ा है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। भाई ले देख, तुम्हें बंद करानी, बंद करा दो दुकान, मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन दुकानों से। मैं ऐसी 100 दुकानें खोल दूंगा, तुम बंद कराते कराते थक जाओगे, मैं खोलते खोलते नहीं थकूंगा। पर जिसके भी दिमाग में गलतफहमी चल रही हो, चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर हमारी आप किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हो, तो
तो हमारा नुकसान तो मत करो। इन बच्चों को रोजगार दिया, इनको सेफ एनवायरनमेंट दिया, इनको अच्छी सैलरी, आके पूछ लेना बच्चों से, इनके अकाउंट चेक करना कितनी सैलरी देता हूं मैं इनको। कि तुम्हारे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स वगैरह वगैरह, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, जितने ये लोग पैसे नहीं देते उन सबसे ज्यादा मैं देता हूं इनको। जबकि फ्रेशर है, इन सबको ट्रेनिंग मैंने दी है, मैं सिखा रहा हूं, कोई एक्सपीरियंस नहीं इनका। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूं भला हो इन लोगों का, इनको पैसा मिले, घर वालों को पैसे दे, खुद पढ़ाई कर पाए, सर्वाइव कर पाए यहाँ पर, ताकि घर वाले ये ना सोचे कि हम लड़कियों को पैसे क्यों दे, ये तो वैसे भी ससुराल जाने वाली है, उनको बोझ ना समझे। ताकि लड़कियां बोल पाए कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई का पैसा देख लूंगी, मैं अपना काम का भी पैसा देख लूंगी, खाने पीने का भी देख लूंगी, पढ़ाई भी कर लूंगी, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लूंगी, सब कर लूंगी। इस वजह से मैं इन लड़कियों को काम पर रख रखा हूँ। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जितने भी ये लोग आए थे 10-15 लोग जो भी थे, ये लोग आके पीछे पड़ रहे हैं। कोई बता नहीं रहा कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये हमारा कार्ड है, ये हमारा ऑफिस है, हम लोग सरकारी हैं, हम क्या है, जो भी है, किसी भी तरीके की कुछ भी चीज हमको पुख्ता तो कराएं। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड मंगाओ। मैंने कहा भाई आधार कार्ड जेब में लेके नहीं घूम रहा हूँ, दुकान है, दुकान में आधार कार्ड, दुकान में क्यों आधार कार्ड लेके बैठूंगा मैं? छोटी सी तो दुकान है, कागज अगर मुझे संभाल के रखने होंगे मेरे घर पे रखूंगा मैं। जब जरूरत पड़ेगी कोई प्रशासन पुलिस वाले तो फोन कर देंगे कि भैया आपके आधार कार्ड लेके आना इन बच्चों के, मैं लेके चला जाऊंगा। तमीज से काम होता है ना। बट ये पता नहीं कौन थे, आधार कार्ड निकालो, इन सबकी फाइल निकालो, ये निकालो वो निकालो। क्या ये ईडी वीडी के कोई छापा पड़ रहा है? कौन सी फिल्में देख के आए हो तुम लोग? रेड मारने आए हो यहाँ पर? बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत इतना लग रहा है कि यार बट्टी के बिजनेस लेके बैठे हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पर है, हर तरीके की चीजों की जिम्मेदारी है, इस वजह से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। बट क्या कोई भी बंदा उठ के आएगा, कैसा भी बंदा आएगा, मुझे उसकी जान पहचान ही नहीं है, मुझे उसका पता ही नहीं है, मैं उनको इन सब बच्चों के आधार कार्ड दे दूं, इन सब बच्चों के एड्रेस बता दूं, सब बच्चों के नंबर बता दूं, सब बच्चों के नाम बता दूं, सब बता दूं। और अगर वो प्रशासन वाले निकले ही नहीं तो उनकी सेफ्टी के खिलाफ कितना घटिया स्टेप होगा मेरा ये, अगर मैं किसी को भी आधार कार्ड मेरे बच्चों के बता दूंगा तो। ये इन लोगों की फर्जी डिमांड चालू हो गई। उसके बाद नहीं मान रहे थे, तमाशा बना रहे थे, 2-3 घंटे तक ये लोग रुके हैं वहां पर, पूरा ड्रामा किया है, कस्टमर्स के सामने नाटक किया है, आसपास भीड़ जमा कर दी पूरी, ठीक है, रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करी है, पता नहीं क्यों। जब नहीं माने तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं मंगवा रहा हूँ, घर भेज रहा हूँ, आधार कार्ड मंगवा रहा हूँ, मैं मंगवा देता हूं, आप लोग वेट कीजिए। कोई वेट नहीं करने को तैयार है। कोई कह रहा हम अभी नाम लिखेंगे, हम पहले फोटो खींचेंगे, हम पहले वीडियो बनाएंगे, हम अंदर चेक करेंगे। क्या चेक करोगे भाई? करना भी है तो पहले बताओ ना अपने बारे में कौन हो। कोई बता ही नहीं पा रहा, सब अपने जुगाड़ बता रहे हैं। हम कलेक्टर साहब से मिलके आए हैं, हम पुलिस वालों को फोन करेंगे अभी। ये प्रशासन है, ये पढ़े लिखे लोग हैं अगर ये थे तो, और नहीं थे तो फिर ऐसे लोग किसी भी दुकान में घुस रहे हैं, फिर तो ये अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि क्या हो रहा है, फिर ये कौन है ये लोग फर्जी। और अगर फर्जी नहीं है तो इन लोगों को, ये इनका तरीका है, पब्लिक के सर्वेंट है ये, हमारे आपके हम सबके सर्वेंट है ये। सर्वेंट इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये इनका तरीका है कार्रवाई करने का। जो भी मैंने फिर चिकेर साहब को घर पे भेजा, उनसे फाइल मंगवाई, डॉक्यूमेंट मंगवाए, आधार कार्ड देना शुरू कर दिए बच्चों के, एक एक के आधार कार्ड दिए, सब दिए। अब आधार कार्ड जब हम दे रहे थे तब इन लोगों ने क्या किया, मुझे बोला कि आप पीछे जाइए। मैं दुकान में चला गया। बच्चों को आपको पता ही है मैं कैसे रखता हूँ अपने बच्चों को, मेरे बच्चे तो जब होंगे तब होंगे, बट मैं अभी भी इनको मेरे बच्चों की तरह ही पालता हूँ। मैं खुद रेपिडो पे घूमता हूँ, पर इन लोगों को स्कूटी दे रखी है ताकि जल्दी पहुंच जाए, अंधेरा नहीं हो जब ये घर जाए, इनकी सुरक्षा बनी रहे। तो ये तो मेरे खिलाफ किसी भी हालत में नहीं बोलेंगे, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। तो ये लोग उनको पटा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आपको प्रॉब्लम करते हैं ना, ये आपको फोर्सफुली काम करवाते हैं ना, आपको ये करवाते हैं ना। क्या लग रहा है 1947 की फिल्में चल रही है ये यहाँ पर? मैं ब्रिटिश हूँ और इनको गुलाम बना रखा है मैंने? क्या लग रहा है तुम लोगों को? ऐसे हंसते खेलते काम करेंगे लोग दबाव में, और मैं जबरदस्ती कराऊंगा। आप सोच रहे हैं इनकी मेंटेलिटी सोचो। मेरी दुकान जहाँ है ना, एक तरफ कलेक्टर साहब का रेजिडेंस है और एक तरफ उनका ऑफिस है। पूरे दिन ये रोड ब्लॉक रहता है, यहाँ से सरकारी गाड़ियां, पुलिस वाले पूरे दिन निकलते रहते हैं। मैं इस जगह जबरदस्ती बच्चियां उठा के ले आऊंगा और इन लोगों से काम करवाऊंगा। सोचो आप, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10-11 बच्चियों से मैं फोर्सफुली काम करवाऊंगा, जबरदस्ती। 2 तरफ कलेक्टर के एक रेजिडेंस, एक ऑफिस, और बीच में मेरी दुकान है, वहां मैं ये फोर्सफुल काम कर रहा हूँ। पीछे मेरे कोर्ट है, नीचे मेरे तहसील का ऑफिस है, और इसके बीच में बैठ के मैं ये कर रहा हूँ। आप बोलो बोलो, उनको फोर्स कर रहे हैं, आप बोलो बोलो, आपको ही फायदा मिलेगा इससे। आप बोलो, आप छुपाओ मत। क्या बोले आप बोलो, फायदा होगा आपको, फायदा होगा आपको। सैलरी कितनी देते हैं? तो इन लोगों ने सैलरी बताई, तो उनका दिमाग फट गया कि इतने तो हम भी नहीं कमा पा रहे हैं, इधर उधर रोडों पे घूमते रहते हैं पूरे दिन भर, और इन लोगों को मिल रही है। तो बोले नहीं झूठ मत बोलो, इतनी सैलरी नहीं मिलती है, कम मिलती होगी, कम बताओ। ये उन बच्चों को पटा रहे हैं ऐसे, कम बोलो। बच्चे बोल ही नहीं रहे। आपको बहुत जबरदस्ती रखते होंगे ना, बच्चे बोल रहे हैं हमको हमारे माँ बाप की तरह रखते हैं। जबरदस्ती की बात ही नहीं है यहाँ, और इतनी सैलरी मिलती है, हमारे अकाउंट चेक कर लो। इस तरीके से बच्चों को फोर्स कर रहे थे लोग। ये तो 18 साल से उम्र चेक करने आए थे, वैसे तो होती ही नहीं 18 साल, 14 साल से नीचे के बच्चे नहीं होने चाहिए। फिर भी मान लो 18 साल मान लो, होती ही नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, होती ही नहीं है। मैं भी लॉ पढ़ता हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, मैं भी चाइल्ड लेबर लॉ पढ़ता हूँ, मैं भी सब चीजें जानता हूँ, मैं भी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं भी न्यूज पढ़ता हूँ, मुझे पता है, मैं सारी चीजें पढ़ता हूँ। 14 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करने चाहिए, ऊपर के कर सकते हैं आपके पास काम, अनटिल अनलेस वो कोई भारी काम नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री में कोई मशीनों का काम नहीं होना चाहिए, कुछ पत्थर उठाने का इस तरीके का कोई काम नहीं होना चाहिए, सिंपल काम कर सकते हैं लोग। फिर भी मैंने मान लिया कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, मैं तो हूँ। जो ये आए थे मेरे यहाँ पर, ये अनपढ़ लोग थे, इन अनपढ़ों को पता नहीं होगा, तो इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कि 18 साल से ऊपर के चाहिए। फिर भी मेरे पास 18 साल से
नीचे का एक भी बच्चा नहीं था, सब 18 साल से ऊपर के थे। ये लोग उम्र चेक करने के लिए आए थे और ये कहाँ से बातें आ गई इनकी कि दबाव में है ये। भाई दबाव वाली बात कहाँ से आ गई इसमें? सबसे पहले उम्र में इनको कोई गलती नहीं मिली। दूसरा, इन लोगों को बच्चों की किसी भी तरीके से कोई कंप्लेंट थी नहीं, तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा, इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो ये अंदर जाके चेक करने लग गए कि और कुछ नहीं हो। तो एक बच्ची हमारे पास नई आई थी, वो अंदर अपनी सफाई कर रही थी, उसको पकड़ के ले आए ये लोग। ये रही, उनको इतने मजे आ गए। आप देखना इनकी हरकतें देखते ना आप सोचते ये प्रशासन है, और अगर ऐसा प्रशासन है तो फिर तो हो गए हमारे काम हो गए, फिर तो चल दिया अपना देश। ये रही, इसका आधार कार्ड लो। मैंने कहा मैडम ये तो कल परसों ही आई है। बट इन लोगों को मजे आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। इन्होंने आधे घंटे तक उस लड़की के बारे में बहस करी। वो लड़की बोल रही है मैं अभी आई हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरी जब जॉब चालू हो जाएगी तब मैं। अब वो लड़की इतनी समझदार है, वो बोल रही है कि मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरी जॉब भी पक्की नहीं हुई है, मैं आप लोगों को इंटरव्यू क्यों दूं? आप लोग कौन हो? अरे लिखाना तो पड़ेगा, लिखाओ। तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम यहाँ काम कर रही हो? क्या हो गया अब? ये कोई सवाल है तुम्हारा? ये कोई सवाल हुआ? खाने पीने की दुकान में काम कर रही है वो, भरे चौराहे पर, जहां पर भीड़ मेला लगता है उस एरिया में, पीछे कोर्ट तहसील वगैरह कलेक्ट्रेट सब कुछ वहीं है, उस जगह वो काम कर रही है। ये कौन सा गलत एरिया लग रहा है तुम लोगों को? ये रेड लाइट एरिया है कि तुम्हारे माँ बाप को पता है? छोले भटूरे की दुकान में काम करना गलत है कि तुम्हारे माँ बाप को पता है? और वो भी ऐसी दुकान जिसके बारे में हर दिन हम लोग, हमारे वीडियोस चलते हैं सोशल मीडिया पर, हर एक बंदा उदयपुर का जानता है, राजस्थान का जानता है, इंडिया में जगह जगह लोग देखते हैं। ऐसी दुकान पर काम करना कोई गलत बात है? और वहां पर कोई लड़का दिख ही नहीं रहा आपको, उस जगह भी काम करना गलत बात है? फिर इन लोगों ने कहीं तो फोन किया और एक गाड़ी बुलाई। वो एम्बुलेंस के ऊपर जैसी बत्ती लगी रहती है ना, पूरी इतनी बड़ी, उस तरीके की बत्ती उस गाड़ी के ऊपर लग रही थी। उसमें से एक आदमी और एक औरत उतर के आए। उनको ये लोग समझा रहे हैं कि देखो ये दिखा नहीं रहे, हमको आधार कार्ड नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फलाना, ये सब चीजें उनसे बातें कर रहे हैं। और सोचो इस पूरे टाइम के अंदर हमारे यहाँ कस्टमर्स हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं, या कोई देख रहा है, या कोई परेशान हो रहा है, किसी को लग रहा है क्या हो रहा है, ये हमारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे थे वहां पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें वो बिजनेस खोल के दिया है। इनके पुरखों ने अपनी जमीन जायदाद बेच के हमें ये बिजनेस खुलवाया था ना, जो ये इतने हक से हमारे यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे थे हमारा। मेरे से सीख लो, अगर तुम्हारा एक काम भी है ना तो कहीं भी जाके ओनर को फोन करो, बुलाओ ओनर को, उससे डिटेल्स मांगो पूरी दुकान की, उससे बच्चों के आधार कार्ड मांग लो और वेरीफाई कर लो, पूछ लो, बात खत्म। 15-20 लोगों का मेला नहीं लगाना होता है वहां पर। अजय देवगन की रेड पिक्चर देख ली क्या? खैर, फिर जिस गाड़ी में से वो उतर के आए, वो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी थी, उसमें से एक आदमी एक औरत उतर के आए। उनको इन्होंने समझाया बहुत देर तक। फिर वो आदमी जो भी था मुझे बुला के बोलता है क्या रे, कितने लोग काम करते हैं इस दुकान में? मैंने कहा अच्छा ये नया बदमाश आया है। इन लोगों को लगता है कि अगर आप सीनियर हो या अगर आप कुछ मतलब भारी भरकम, अगर आपको अपनी इज्जत दिखानी है तो आपको बदतमीजी से बात करनी है लोगों से। तो फिर आप और बड़े लोग दिखो, अच्छा ये कोई बड़ा आया, इसकी इस वजह से ये बदतमीजी से बात कर रहा है, ये कोई तमीज है? मैं पलट के कह दूं वहां पर तो क्या रे तू कौन है, निकल यहाँ से। मुझे भी आती है बोलना, मुझे भी अच्छे से अच्छी मवाली लैंग्वेज आती है, पर कहाँ यूज करनी है ये मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं पता। तमीज से बात करो, अगर असली भी हो ना तो भी तमीज से बात करो। हाँ भैया क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, आप आधार कार्ड बता दीजिए, हम ये पुलिस से हैं, या फिर हम फलाना से है, या हम प्रशासन है, या कोई भी है, ये हमारा कार्ड है, हमको ये डिटेल्स चाहिए, प्लीज आप दे दीजिए, मैं दे दूंगा। क्या रे कौन है दुकान में, कितने लोग काम करते हैं? मैं बोला होंगे 11 या 12, मेरा इंटरोगेशन चल रहा है। इस तरीके के ये घटियापंती कर रहे थे हमारी दुकान पर। फिर जो बच्ची जिसकी वजह से हंगामा कर रहे थे, उसका भी आधार कार्ड मंगवाया हमने फोर्सफुली उसके घर से। इन लोगों ने देखा 18 साल से ऊपर थी वो लड़की। अब ये लोग क्या करें, कुछ मिल ही नहीं रहा इन लोगों को। कहीं से कोई प्लानिंग करके आए थे, क्या पता किसी ने पैसे खिलाए थे तो आए थे। क्यों आए थे ये नकली लोग, या फिर ये हमसे रिश्वत लेने के लिए आए, पैसे लेने के लिए आए थे ये लोग हम, क्योंकि बार बार बोल रहे थे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे जो। और वहां पर काफी सारे हमारे कस्टमर्स थे, तो जिन लोगों से इनमें से कुछ लेडीज बात कर रही थी या कोई आदमी इन लोगों में से बातें कर रहे थे उनसे, हमारे कस्टमर से, तो उनको बोल रहे थे कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। फिर बाद में उन लोगों ने समझाया हमको, कस्टमर्स ने, कि कोऑपरेट का मतलब है कि आप इनको पैसे दो। कोऑपरेट का मतलब वो होता है कि हम आपके यहाँ छापा मारने आए, अब डर जाओ आप और आप कोऑपरेट करो। मैं इनके हिसाब से मुझे ये बोलना चाहिए था कि आपको कितने 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 कुछ चाहिए, प्लीज इसको ले दे के खत्म कर लो। इनको ये चाहिए था। अब मेरी आदत ही नहीं है किसी को रिश्वत देने की, तो मुझे कैसे पता होगा रिश्वत कैसे देते हैं? अभी सिखा दिया तुम लोगों ने, अगली बार से दे दूंगा। यही चाहते हो ना, इस देश को यही तो सिखाना चाहते हो। करप्शन करो, रिश्वत दो, कोई आ गया किसी भी तरीके का कुछ छापा वापा मारने तो उसको पैसे दे दो, ये चाहते हो। और अगर ये बात नहीं बने, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो या तो दुकान बंद करा दो, या कुछ ना कुछ कमी निकाल दो, कुछ भी कर दो, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी फैला दो, या पीछे पड़ जाओ, हर 5-10 दिन में, 15-20 दिन में कुछ ना कुछ ड्रामा करो ताकि आदमी परेशान ही हो जाए सामने वाला ही। यही सब तो चाहते हो, बट ये मेरे यहाँ नहीं होगा। 1 रुपए नहीं खिलाऊंगा मैं किसी को। इन लोगों को कोऑपरेट चाहिए था तो मैंने कोऑपरेट नहीं किया। लड़की का आधार कार्ड भी मिल गया, सब चीजें वेल अप टू डेट, कोई कमी नहीं है, किसी की कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। 3 घंटे बर्बाद किए। एम्बुलेंस में से 2 उनको भी बुला लिया इन्होंने, जो भी एम्बुलेंस जैसी बत्ती लग रही थी। कौन थे वो लोग? पुलिस कर रहे थे अपने आप को, मतलब पुलिस तो थे नहीं, क्योंकि वो मैं खुद ही जानता हूँ पुलिस कैसी होती है, पुलिस की गाड़ी कैसी होती है। जो भी थे ये लोग, इतना हाई लेवल ड्रामा किया इन लोग। और फिर मैंने बोला कि अभी चेक कर लिया तुम लोगों ने कि हमारे
18 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो ये स्टिकर वगैरह लगाओ ना, जो वो स्टिकर लेके घूम रहे थे कि इस जगह में कोई कमी नहीं निकली है, ये अच्छी जगह है, ऐसा करके कुछ सर्टिफिकेट बोल रहे थे हम बांटेंगे आप, वो नहीं लगाया। मैं बोल लगाओ इसको, तो बोल रहे हैं अभी तो और कार्रवाई बाकी है। इनमें से एक बंदा है जो सबसे ज्यादा बोल रहा है ना, वो कि वीडियो बना रहे हो क्या, वीडियो बनाओ, या फिर पुलिस को फोन करता हूँ सबका साथ में वीडियो बनाना, ऐसा कुछ बोलते हुए दिखेगा आपको वीडियो में, रिप्ले करके देखना आप लोग। वो बंदा अभी तो और कार्रवाई होगी, अभी तो और कार्रवाई करेंगे इस पे, अभी तो वापस आएंगे, आ जाना, मैं फिर भी कोऑपरेट नहीं करूंगा, पैसे वाला कोऑपरेट चाहिए ना, मैं नहीं करूंगा। इस तरीके के ड्रामे चल रहे हैं हमारे साथ। क्यों चल रहे हैं पता है? क्योंकि हम सिर्फ एक दुकान खोल के बैठे हैं, वहां पर लड़कियों को रोजगार दिया है, उनके भले की सोच रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ना चोरी डकैती कर रहे हैं, ना मारपीट कर रहे हैं, ना हमने हल्ला काट रखा है, ना हम इंस्टाग्राम या वीडियोस पे रीले बना के हम नाच रहे हैं, ना हम कोई गंदी चीजें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सब चीजें अच्छी कर रहे हैं। उसके बावजूद इतना जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। सोच लो अब आप, ये हालात हो रखे हैं देश के, ये हालात हो रखे हैं सो कॉल्ड प्रशासन के। हर थोड़े दिन में कुछ नया होता है और बस लोग हमको टारगेट करने आ जाते हैं। मतलब हर एक कोशिश कर रहे हैं और हर जगह ये विफल हो रहे हैं तो बहाने बना रहे हैं। हमारे एक बच्ची को तो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ क्या करती हो, बोल रही कि मैं जॉब करती हूँ और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। पढ़ाई कहाँ, मैंने एडमिशन करा रखा है कॉलेज में, कहाँ पर, बांसवाड़ा में करा रखा है। अच्छा, बांसवाड़ा में एडमिशन करा रखा है और जॉब यहाँ कर रहे हो, तो ये तो फ्रॉड हो गया। अब उस नौकरी करने वाली बच्ची से पैसे लोगे, इतने कम पैसे पड़ गए हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं तुम लोगों के, उसको फ्रॉड साबित करके ताकि वो पैसे दे दे कुछ, वो फ्रॉड कैसे हो गया? या फिर हमारे खिलाफ कुछ बोल दे और हम पैसे दे दे, क्या चाहते हो भाई? उसने वहां एडमिशन कराया होगा। दो तरीके से एडमिशन होते हैं, एक तो रेगुलर वाले और एक होते हैं एग्जाम देने वाले। तो एग्जाम देने वाले में उसमें एडमिशन करा रखा होगा कि भाई मैं एग्जाम देने आऊंगी और जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं जॉब भी करूंगी और सेल्फ स्टडी भी करूंगी। ये फ्रॉड है। कम पढ़े लिखे हो जितने भी लोग मेरी दुकान पे आए थे, अगर तुम में से कोई भी देख रहा है ना, मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी। गलतफहमी निकाल देना अपने दिमाग से। वहां मेरे कस्टमर्स थे, वहां मेरी दुकान थी, इस वजह से मैंने तुम लोगों से कुछ कहा नहीं, वरना तुम लायक नहीं हो कि तुम लोगों से बात भी करी जाए। किसी का धंधा बर्बाद करने आए थे तुम लोग, शर्म करो थोड़ी सी, खुद कमा के खा लो, रिश्वत मांगते मत फिरो लोगों से। और आप लोगों से, मेरे ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ, अभी देख लेना आप लोग, मैं ये सब बोलता रहता हूँ, मैं छुपा के नहीं रखता हूँ। मैं ऐसे लोगों की तरह नहीं हूँ कि यार मेरा बिजनेस है तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बस डर के रहूँ, सिंपल रहूँ, पैसा खिलाता रहूँ, या कितनी भी चीज़ें गलत हो रही है तो आंखें बंद कर लूँ, लोगों को नहीं जागरूक करूँ, लोगों को बताऊँ नहीं कुछ भी। ऐसा नहीं हूँ मैं जो भी चीज़ मेरे साथ होती है मैं खुली किताब हूँ, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ उस चीज़ को। अब आपको जैसे जज करना है, आपको जैसे उस चीज़ से चलना है, वो आपकी इच्छा, बट मेरे से छुपाई नहीं जाती चीज़ें। मैं हर एक चीज़ सामने रखता हूँ और इसी सामने रखने की वजह से मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और आगे भी देख लेना, ये लोग फिर कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे, देख लेना आप लोग, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। और समझ जाना आप लोग भी कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा, कोई बोलेगा किसी गलती पे, किसी की गलती पे अगर कोई समझाएगा, कुछ बात करेगा तो उसके साथ बुरा ही होता है। ये माहौल है अपने देश का। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इसमें आप लोग सपोर्ट करो बस, ताकि ऐसे जितने भी लोग हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़े। जब हमारे चाहने वाले लाखों में हो जाएंगे तो इन 100-200 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से। इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर पाए, इसके लिए आप हमसे प्यार करो, हमें सपोर्ट करो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे कि ठीक है, होंगे 100-200 पागल लोग, बट बाकी तो समझदार है। हम जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते रहें, ऐसा नहीं कि इसी स्टेज पे रुक जाएं। हमारी काफ़ी सारी प्लानिंग है, हम और भी अच्छा करें, और भी अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें। जैसे हमने पहला स्टेप उठाया, लड़कियों के लिए हम आउटलेट खोल रहे हैं। उदयपुर में नहीं होगा मेरे ख्याल से ऐसा आउटलेट, या छोले भटूरे की तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई दुकान नहीं होगी जहाँ पर सिर्फ लड़कियां संभालती हो। मानो तो पहाड़ है, नहीं मानो तो कंकर भी नहीं है। इतने बड़े बड़े जो काम हम लोग स्टेप्स उठाते हैं, इसको मान लो तो बड़ी चीज़ है, नहीं मानो तो छोटी चीज़। और इस तरीके से समाज में, सोसाइटी में हम कुछ अच्छा करते रहें, इसके लिए हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। फाइनल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि लोग जागरूक हो, लोगों को पता पड़े और रियल प्रशासन तक पहुंचे ये चीज़। और मेरी तो गुजारिश यही है कि इसको कलेक्टर साहब तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, उनको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या गलतियां हो रही है, कैसा कुछ चल रहा है सिस्टम, कैसे लोग प्रशासन के नाम पे कुछ भी दादागिरी कर रहे हैं। इन चीज़ों में सुधार हो, इस वजह से उन तक पहुंचनी चाहिए वीडियो। अगर उनको जानने वाला कोई इंसान देख रहा हो तो शेयर करो उन तक। आप सब लोग आगे से आगे शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी। अपने ग्रुप्स में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, कहीं भी शेयर करो। कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी जिससे लेके जहाँ तक पहुंचनी चाहिए वहाँ तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हम लोगों ने एक जर्नी स्टार्ट करी है, हमारा स्टार्टअप शुरू किया है, बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे साथ होती है वो सारी हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि आपको रियलिटी पता लगती रहे कि क्या क्या होता है देश में, क्या क्या होता है अगर आप बिजनेस करने चल रहे हो तो, क्या क्या होता है अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो फिर भी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर प्लीज़ कर देना। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं कल।